मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 9 का इतिहास है। भौगोलिक खोजों के कारण की व्याख्या करें। लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर दूसरा है। ध्यान से सुनो और 2 बार 3 बार सुनने का प्रयास करो और उसके रिवाइज करो, दिमाग में भरो और उसी पर आधार पर जवानी भी लिखने का प्रयास करो। भौगोलिक खोजों का कारणों की व्याख्या ध्यान से सुनो। औजारों को सुधारने बड़े उद्यम तथा उदय के फलस्वरूप यूरोपीय मामलों में तथा उत्पादन बढ़ के इसके व्यापार का तथा प्रसार हुआ तथा भौगोलिक खोजों का असली कारण भारत, चीन और पूर्वी देश में समूह में सीधे जलमार्ग की खोजों करना, यूरोपीय में नए नगरों के उदय तथा परिणाम स्वरूप पूर्वी देश में तथा आने वाले मसालों, रेशम तथा रत्नों, औषधि, सुगंधित द्रव्यों तथा पदार्थों आदि की मांगें बढ़ गई तथा पूर्वी देशों में असल मार्गों तुर्की पता नियंत्रण हो गया तथा थोड़ा बहुत भूमध्य सागर के तरफ में होता गया तथा ये सागर के मार्गों में होता था। इसे इटली के नगर में एक अधिकार प्राप्त जमा रखने का तथा वहाँ से पुण्य के अन्य नगरों तथा सामान तथा पहुँचता काफ़ी महंगा हो जाता था तथा पश्चिमी यूरोप के नवोदित राष्ट्रीय तथा शासकों तथा इस समय धन की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि नई नई सरकारों तथा व्यय तथा अधिकार तथा राष्ट्रीय सेवाओं तथा शैक्षणिक व्यवस्था का खर्चा चलाने के लिए धन के नए स्रोतों को भी जरूरत थी। और इसका यही की कारण विकल्प था कि तथा वहाँ आइए कि पूर्वी देश में जाने वाले जलमार्गों की खोज करना तथा फिर सीधे उससे मार्गों व्यापार करना तथा कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों को नए नए देशों में जाकर तथा महान ईसाई उपदेशों को भी फैलाने की भी जिज्ञासा रखते थे। मैंने ईसाई धर्म और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और नए नए तरीक़ों को खोज करना ये लोग का मुख्य रूप से कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार युग से क्या समझते हैं? अंधकार युग से बाहर आने से तथा भौगोलिक खोजों को किस प्रकार लाभप्रद है, मैंने मदद करता है। तो आधुनिक युग के आगमन से पूर्व को अंधकार युग कहा जाता था। लोग सीमित मात्रा में ही सीमित तथा बाहरी दुनिया से उन्हें कुछ नहीं पता था। पृथ्वी के बारे में अत्यंत अत्यल्प एवं तथा अंधविश्वास से युक्त था। सीमित तथा भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री नाविक व्यापार में सीमित था तथा लोगों का विश्वास था कि तथा किसी पूर्वी पृथ्वी चिपटी है तथा समुद्र में अधिकांश दूरी से जाने वाले पृथ्वी के किनारों से गिरकर तथा अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। साथ ही समुद्र यात्रा तथा कष्टपूर्वक दुस्साध्य थी। लोगों को समुद्र में तथा दिग्भ्रमित होकर भटक जाने का भी भय बना रहता था। ऐसे ही समय को तथा अंधकार युग कहा जाता था। विश्व इतिहास के युगांतकारी घटनाओं में तथा समुद्री यात्राओं को भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग के आरंभ होने के में जिन घटनाओं का योगदान रहा उसमें से भौगोलिक खोजें भी शामिल है। तो विश्व की प्रारंभिक तथा सभ्यताओं के कारण काल में से ही व्यापार एवं तथा वाणिज्य संपर्क के कारण था। यहाँ पर एक निश्चित मार्ग से होता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें जनजीवन तथा विद्यमान लोगों को विशेष विश्व में तथा उनका जुड़ाव नहीं तथा ऐसे अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया में के भी कुछ भाग तथा भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियाँ घटती गई, आपसी जानकारी मिली तथा लोग एक दूसरे के निकट आए। नए नए आविष्कारों से समुद्री यात्रा तथा नौसेना विकास से सुगम बना दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा तथा इटली तथा स्पेन तथा पुर्तगाल समुद्री तटीय क्षेत्रों में तथा नाव निर्माण कला में तथा परंपरागत पद्धति की जगह पर खांचा पत्ती विकसित हुई। दूरबीन का आविष्कार हुआ जो समुद्री अभियानों में तथा काफ़ी सहायक था। एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का तथा पहले से ही विलक्षित तथा परंपरा संपर्क स्थापित हुए। नए देशों की खोजों से द्वारा न केवल तथा उपनिवेशों के साथ तथा व्यापार करने तथा प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य का भी प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। इस तरह से भौगोलिक खोजों का परिणाम स्वरूप अंधकार युग का भी अंत संभव हो सका। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करते थे। विश्व पर क्या प्रभाव, इस वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ा। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्नलिखित शीर्षकों में अंतर्गत स्पष्ट किए जा सकते हैं। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, नए देशों की खोजें तथा नए व्यापारिक समर्थकों जो यूरोपीय व्यापारों तथा वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए तथा उपनिवेशों में आर्थिक शोषण के यूरोपीय देशों में समृद्धि होने लगी। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को तथा चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया तथा फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकल्प हुआ तथा हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार आने से तथा स्थानीय स्वरूप से तथा विकसित होकर तथा वैश्विक रूप लेने लगे। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास,
भौगोलिक खोजों के पश्चात तथा उपनिवेशों की स्थापना के रूप में तथा साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा तथा यूरोप में राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रहते थे। इसके फलस्वरूप व्यापार के मध्य में तथा फलस्वरूप में परिवर्तन तथा व्यक्ति के स्थान पर तथा संगठित व्यापार तथा कंपनियों के व्यापार का संचालन आरंभ हुआ तथा इंग्लैंड, फ्रांस तथा डेनमार्क आदि देशों में ऐसी ही कंपनी की स्थापना की गई। वाणिज्यवाद का विकास, नए देशों की खोज तथा व्यापार के तथा वैश्विक विस्तार तथा परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का उदय हुआ। इसे आर्थिक तथा व्यवस्था में बुनियादी महत्व वृद्धि हुई तथा सोने की महत्व में ऊपरी देशों के माते और खींची तथा अंतर्राष्ट्रीय तथा सोने तथा चांदी की लूट साथ साथ तथा इसका भंडारण भी किया जाने लगा तथा इस भंडारण की प्राप्ति से स्पेन अग्रणी था। ईसाई धर्म तथा पश्चिमी सभ्यता के तथा प्रसार तथा भौगोलिक खोजों के यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म तथा साहित्य प्रचार प्रसार तथा धर्म बुनियादी असफलताओं के कारण ईसाई धर्म का प्रचार धीमा पड़ गया तथा नए भौगोलिक खोजों में इसे परिणाम डल गया। ईसाई धर्म के तथा अफ्रीका, एशिया तथा अफ्रीका के कुछ युग्म स्थानों पर जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह रहा कि इन क्षेत्रों में नए धन का तथा प्रलोभन देकर तथा जबरन धर्मांतर तथा संस्कृति अतिक्रमण किया गया तथा इसका विरोध हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापार तथा प्रचार पर सतर्क किया गया था। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि तथा तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। इससे धर्म सुधार आंदोलन के भी तथा पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। वाणिज्य व्यापार में श्रम, मानव श्रम के महत्व में दास व्यापार को तथा प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषणों क्षेत्रों में तथा अमेरिका तथा अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के तथा मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ और दासों के साथ तथा अमानवीय बर्बरता, अत्याचार किया जाने, इसका शोषण किया जाने लगा तथा भ्रांतियों का अंत तथा भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। भौगोलिक ज्ञानों का संदर्भ में प्राप्ति तथा भ्रांतियों को दूर किया गया। चर्च द्वारा तथा प्रसारित अवधारणाओं पर तथा अंगुलियों तथा उठने लगी तथा कालांतर में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण बना तथा बढ़े हुए समुद्र तथा गतिविधियों ने समुद्र यात्रियों में तथा उपयोगी विभिन्न उपकरणों जैसे नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकास होने का अवसर भी प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों में तथा पेशेवर तथा वैज्ञानिक वर्ग का भी जन्म हुआ। इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में तथा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस प्रकार भौगोलिक खोजों का जो है मुख्य रूप से हमें प्रभाव पड़ा। ठीक है बच्चों, तो आगे नेक्स्ट, थैंक यू।